हम इस चैनल के माध्यम से पेरेंट्स से बातचीत करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम अपने बच्चे को सही गाइडेंस कैसे दें, उनको सही संस्कार कैसे सिखाएं, उन्हें शिक्षा की तरफ ले कैसे जाएं और स्कूल और घर की शिक्षा को बैलेंस तरीके से कैसे हैंडल करें। इन सबों पर बातचीत हम लोग करते हैं इस चैनल के माध्यम से। हम बच्चे को सिखाते कम हैं बल्कि उन्हें डराते ज़्यादा है। गुस्सा करने से बच्चा डर भी सकता है और बच्चा डल भी हो सकता है। वो पेरेंट्स के साथ में मजे करेगा, तब जाकर के एक आप अच्छा पेरेंट्स और एक स्मार्ट पेरेंट्स बन पाएंगे। तो आइए आज इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करके समझने का प्रयास करते हैं कि हम बिना डांटे, बिना मारे, बिना चिल्लाए हम अपने बच्चे को सही गाइडेंस कैसे दे सकते हैं, उसे सही दिशा में कैसे लेकर के जा सकते हैं एज ए पेरेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं DS प्री स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हम सभी जानते हैं, ना चाहते हुए पर भी हम बच्चों पर गुस्सा कर देते हैं। बच्चे ऐसा काम ही कभी कभी कर देते हैं जिससे हमें गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कभी कि गुस्से से हम बच्चे को सिखाते कम है बल्कि उन्हें डराते ज्यादा है। पेरेंट्स के गुस्सा करने से बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चा बिल्कुल डल सा हो जाता है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, बच्चा डरने लगता है, बच्चा अपने ही घर में अनसेफ फील करता है। देखिए, पेरेंट्स को स्वाभाविक है गुस्सा आ जाना कि बच्चे जब बार बार एक ही चीज में गलतियां कर रहे हो या मना करने के बावजूद भी बच्चे ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे पेरेंट्स को गुस्सा आना स्वाभाविक है। कभी कभी स्कूल से बार बार कंप्लेन आना, कभी पड़ोसियों के यहाँ से कंप्लेन आना, कभी खुद के घर में ही कुछ ऐसी चीजों को बिगाड़ देना जिससे गुस्सा आ जाना, ये स्वाभाविक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गुस्सा आना मतलब होता है अपने पर से कंट्रोल खोना। बच्चा बिल्कुल अपने जगह पर गलत है, ये मान सकते हैं आप, लेकिन क्या उसे गुस्सा करके डांट के ही इस बात को समझाया जा सकता है? बच्चे की जितनी गलती है, जितना आप उसे डांट रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा महत्व इस बात का रखता है कि आप गुस्सा न करें और उसे समझाने का प्रयास करें। हमारे समाज में अक्सर माता पिता का ये कहना होता है कि बच्चे जब तक मार नहीं खाते हैं, जब तक थप्पड़ नहीं खाते हैं, वो सुधरते नहीं है। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अगर आप एक थप्पड़ लगा दे तो इतना डर सा जाता है, वो अगली बार कुछ करने से भी डरता है और वो बिल्कुल पंगु सा बन जाता है। वो कुछ बोलता ही नहीं है, गुमसुम सा हो जाता है, वो इंट्रोवर्ट टाइप का हो जाता है। जानते हैं इसका क्या नुकसान है? बच्चा कभी कुछ नया ट्राई करना चाहता ही नहीं है। बच्चे स्वभाव से ही ऐसे होते हैं, वो कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जिसमें वो असफल हो जाते हैं और उनकी असफलता आपको परेशान कर देती है। आपको ऐसा लगता है कि बच्चे ने ये काम बिगाड़ दिया, बच्चे ने वो काम बिगाड़ दिया, बच्चे का आज ये कंप्लेन आया, कल वो कंप्लेन आया। पढ़ाई में हो सकता है वो कुछ सीख रहा हो और कुछ और अलग रास्ते पर चला गया हो, पढ़ना नहीं चाहता हो या कुछ और करने में उसकी दिलचस्पी है जो आपको पसंद नहीं है। लेकिन ये उसकी क्रिएटिविटी है, ये वो एक तरह से कहिए तो वो खोज रहा है, सर्च कर रहा है। बच्चा सर्च करते रहता है, अपने चारों तरफ एक्सप्लोर करते रहता है। उसमें गलतियां हो जाती है, लेकिन पेरेंट्स को ये समझना होगा कि बच्चे किन चीजों में गलतियां कर रहे हैं, रिपीटेड गलतियां कर रहे हैं तो उन्हें समझाएं। क्योंकि अगर आप मारते हैं तो वो गलतियां थोड़ी सॉल्व हो जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम वही गलतियां दोहराएगा। तो आप उन गलतियों को दोहराने से बचने के लिए आप उन गलतियों को सॉल्व कर दें, उनका साथ दे दें एक बार। याद रखिए, बच्चे हमारे व्यवहार से बहुत ज्यादा सीखते हैं। हम भले ही उसे थप्पड़ लगा देते हैं, डांटते हैं और कई तरह के शब्द का इस्तेमाल करके उसे चुप करा देते हैं, लेकिन इन शब्द और इन व्यवहार से बच्चा भी सीख जाता है। तो आप ध्यान रखें, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो कि आप कुछ ज्यादा बोल दें, ज्यादा डरा दे तो बच्चा उल्टा ही आपको कुछ बोल दे ऐसा। तो आप ऐसा ना करें, बच्चे को सिखाने की तरफ लेके जाएं, बच्चे पर गुस्सा न करें। तो आप ध्यान रखें कि गुस्सा करने से बच्चा डर भी सकता है और बच्चा डल भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में बच्चा झूठ बोलेगा, बात को छिपाएगा। नेक्स्ट टाइम आप फिर उसे मारिएगा कि बताओ क्या बात है, बताओ, इसके लिए आप मारिएगा। तो इससे अच्छा है कि आप बैलेंस बना करके चले, बच्चे को समझाएं किन बातों में वो गलतियां कर रहा है। तो कोशिश करें कि आप बच्चे पर गुस्सा न करें, जितना हो सके कोशिश करें, ये प्रयास करें। एक बार में नहीं होगी, लेकिन आप प्रयास करें।
दूसरा ये प्रयास कर सकते हैं पेरेंट्स कि घर पर बच्चे को समझाने की कल्चर लाएं। आप क्या करते हैं बच्चे को बस पढ़ने के अलावा तो पता नहीं आपके पास में कुछ होता ही नहीं बच्चे को कहने के लिए। बच्चे के साथ समय बिताने के लिए आपके पास में टाइम नहीं है। ज़्यादातर पेरेंट्स के पास में ये शिकायत है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर बच्चे के पिता है तो वो जॉब में है या कहीं बिज़नेस में है या कहीं काम मज़दूरी कुछ भी कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। आने के बाद में वो अपना मोबाइल में लग जाते हैं, टीवी में, मैच में, राजनीति में घुस जाते हैं और माँ के पास में टाइम नहीं है। तो कुल मिला के बच्चे के साथ खेलने के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए, उसके साथ में कहानियाँ, किस्से कहानियाँ में मज़ा लेने के लिए, तकिया फाइटिंग के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। तो बच्चा स्वाभाविक है कि वो इन सब बातों में न रहने के कारण वो दूसरी तरफ जाएगा। दूसरी तरफ जाएगा तो उससे गलतियाँ होगी। ऐसा थोड़ी वो जानबूझ के अपने ही घर की चीज़ों को बिगाड़ना चाहता है या घर में किसी को परेशान करना चाहता है, ऐसा नहीं है। वो बच्चा जन्मजात ही ऐसा होता है कि वो एक्सप्लोर करते रहता है चारों तरफ। तो आपको ध्यान देना है कि आप बच्चे का साथ दें और समझाने की प्रक्रिया की तरफ आएँ। अपने घर में एक माहौल बनाएँ जिसमें कि आप 30 से 40 मिनट का समय बच्चे को हर रोज अपने तरफ से मोटिवेट करना, कुछ नया सिखाना हो सकता है तो आप 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे के लिए कहीं घुमाने वगैरह के लिए लेके जाएँ। जैसे कि सुबह हो या शाम हो, जिस टाइम आपको समय मिले उस टाइम में आप बच्चे को घुमाने के लिए लेके जाएँ। उससे अ, आस-पास के एनवायरनमेंट से परिचय करवाएँ, लोगों से परिचय करवाएँ, ऐसे लोगों से परिचय करवाएँ जो काफ़ी पॉपुलर हो, अच्छे ओहदे पर हो या अच्छा कुछ कर रहे हो। तो इससे बच्चा इंस्पायर होगा, वो कुछ नया सीखेगा, उसके अंदर वो जो छटपटाहट है, एक्सप्लोर करने की जो अंदर से खुदबुदाहट है, वो कम होगी और वो कुछ नया और सीखेगा। और कभी-कभी तो वो अपनी गलतियों से भी सीखता है, लेकिन हमें ये लगता है कि बच्चा गलती कर रहा है, नहीं, वो गलतियों से सीखेगा। आप देखिए तो वो किस तरह की गलतियाँ करता है। तीसरी बात जो हो सकती है, जो पेरेंट्स कर सकते हैं, वो है बच्चों को सुनें, बच्चे की बातों को सुनें। बच्चा अगर कुछ बोल रहा है, बच्चा अगर कुछ कह रहा है, बच्चा ऐसा कुछ कर रहा है, तब उसकी बातों को सुनें। वो कहना क्या चाहता है। अगर आप उनकी बातों को नज़रअंदाज करेंगे, चुप करा देंगे, तो अगली बार वो बोलेगा नहीं, अगली बार वो कुछ न कुछ ऐसा कर देगा जिससे आपका नुकसान हो जाएगा, आपको फिर डाँटना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ डाँटने से पहले की प्रक्रिया। जैसे कि इसको और दूसरे तरीके से आप समझें कि अगर पेरेंट्स ये कहते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है, तो मेरा प्रश्न ये हमेशा रहता है कि आपका बच्चा बिगड़ क्यों गया है? इसका मतलब आप सुधारना चाह रहे हैं और आप सुधारना चाह रहे हैं तो फिर आप बिगाड़ रहे हैं, इसका मतलब किसी न किसी माध्यम से बिगाड़ रहे हैं, या तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ध्यान दें और बच्चा बिगड़ जाए। आप उसको सही डायरेक्शन में तो लेके जाएँ। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो घर पर घंटा 2 घंटा दे करके भी बच्चे को बहुत अच्छा डायरेक्शन दे पा रहे हैं। फिर आपसे क्यों नहीं हो रहा है? आपके पास टाइम नहीं है। आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर बच्चा फिर इधर-उधर भटक जाएगा। फिर आपको समझना होगा। हम पेरेंट्स समझाते कम है बच्चे को, आदेश ज़्यादा देते हैं, बात-बात पर आदेश देते हैं, बेटा ये कर दो, बेटा वो कर दो। लेकिन वो जब कुछ बोल रहा है तो उसे चुप करा देते हैं। जब कभी भी मौका लगे तो आप बच्चे को कुछ नया सिखाइए, कुछ नया बताइए। जब वो सवाल करे तो उसके सवाल को आप अच्छे से डिटेल में बताइए, तो बच्चा इससे समझेगा। बच्चे का मन शांत होगा, उससे सैटिस्फैक्शन मिलेगा। उसको लगेगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हमेशा रहते हैं, वो कहीं और जाके मज़े नहीं ढूँढेगा। वो पेरेंट्स के साथ में मज़े करेगा। तब जाकर के एक आप अच्छा पेरेंट्स और एक स्मार्ट पेरेंट्स बन पाएँगे। और जो चौथी बात हो सकती है बच्चों के लिए, वो है सही शब्द का इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो घर में बातचीत का जो आपका माहौल है घर का, उसमें आप जो शब्द या सेंटेंस, जो बातें आप बोल रहे हैं, जो आपके बोलने का लहज़ा है, वो बिल्कुल साफ-सुथरा होना चाहिए, वाहियात तरीके की नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजनीति की बातें चल रही है और आप घर में बच्चों के सामने में किए जा रहे हैं। टीवी सीरियल की बातें चल रही है, इधर-उधर की फालतू की बातें चल रही है और पढ़ाई-लिखाई से तो उसका कोई दूर-दूर तक नाता ही नहीं है और अपेक्षा किए हुए कि बच्चा मेरा पढ़े, पढ़े। जब देखो आप राजनीति में लगे हुए हैं, क्रिकेट में लगे हुए हैं, लूडो में लगे हुए हैं और बच्चे को कह रहे हैं पढ़ने के लिए। मोबाइल में लगे हुए हैं, बच्चे को कह रहे हैं पढ़ने के लिए। इंस्टाग्राम देख रहे हैं, टेलीग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं और बच्चे को कह रहे हैं पढ़ने के लिए। पॉसिबल नहीं है। आप साथ-साथ ये ध्यान दें कि आप अपने घर में एनवायरनमेंट और शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं, बातचीत का जो आपका ढर्रा है, उसको आप बदलें। नहीं तो बच्चा वही सीखेगा और उसके अनुसार वो गलतियाँ करेगा। फिर कभी किसी दिन उसके मुँह से कुछ अपशब्द या कुछ ऐसी बातें निकल जाती है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप कहिएगा, "अरे! ये कहाँ से सीख लिया?" आप उसे फिर थप्पड़ लगाएँगे। तो
आप खुद ध्यान रखें कि कहीं आपका घर का एनवायरनमेंट तो सहयोगी नहीं बन रहा है बच्चों के लिए। तो एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है बच्चे को कुछ गलतियाँ करने में, तो आप उल्टे ही फिर उसको डाँटेंगे। जैसे कि आप इसको ऐसे एक एग्ज़ाम्पल से ले सकते हैं कि अगर आपका बच्चा मान लिया जाए स्कूल से अगर कंप्लेन लेकर के आया हो, अगर किसी टीचर का कंप्लेन हो कि आपका बच्चा क्लास में कुछ नहीं करता है, पढ़ता नहीं है, तो आप चौंक जाएँगे कि आखिर ऐसा क्या बात है? तो आप पूछेंगे कि नहीं क्या बात है? तो बच्चे से पूछेंगे तो बच्चा बोला कि मैं धीरे लिखता हूँ, इसके कारण मैं पीछे रह जाता हूँ, जिसके कारण मैं लिख नहीं पाता हूँ, तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। तो आपको तो यही लगेगा कि हाँ, रियल प्रॉब्लम है आपको, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अरे, आप उसका सहयोग कीजिए बच्चे का। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं? उसे डाँटने लगते हैं, "हाँ, ठीक तो है, तुम्हारा कंप्लेन है, तुम बार-बार तुम्हारी कंप्लेन आ रही है, तुम लिखता नहीं है, तुम प्रयास ही नहीं करता है, तुम छोड़ देता है।" नहीं, एक्चुअल में वो बच्चा बहुत धीमी है लिखने में। आप उससे कितना दिन घर में प्रैक्टिस करवाते हैं? सोचा है आपने कभी कि आप उससे कम से कम 2-3 पेज हर रोज लिखवाएँ? किसी भी एक टाइम में सुबह या शाम का टाइम आप चुन लें और उसे रोज 3 पेज लिखने की प्रैक्टिस करवाएँ, तो उसकी राइटिंग में भी सुधार आएगी और लिखने की स्पीड भी बढ़ेगी। लेकिन आप है कि बस कंप्लेंट सुनते हैं, बच्चे को थप्पड़ लगाते हैं, उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और ये गुस्सा किसी और चीज़ों पर भी निकाल देते हैं बच्चों के। बच्चा अगर ड्रेस पहना है, बटन ऊपर-नीचे लगा दिया है या फिर कुछ और खाने में कुछ ऐसा कर रहा है या ठीक से बैठा नहीं है, तब उसको थप्पड़ लगा देते हैं, डाँट देते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको उसको सही डायरेक्शन देना होगा, बच्चा इतना मैच्योर नहीं है। आप पेरेंट्स हैं, पढ़े-लिखे हैं, बच्चे को सही तरीके से गाइड कीजिए। जब भी बच्चा कोई शरारत करे, तो आप उसे तुम बहुत शरारती हो कह के डाँटे नहीं, बल्कि आप ये कहिए कि देखो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बस तुमसे अभी थोड़ी-सी गलतियाँ हो रही बेटा, तुम इसको सुधारो। कैसे सुधारना चाहिए? आओ बैठ कर के सुधारते हैं। इस तरह से फ्रेंडली होकर के आप उससे बात बात करें, उसे फ्रेंड ना बनाएँ, उसे फ्रेंडली रखें अपने साथ में ताकि वो अपनी बातों को शेयर कर पाए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाए। तो फिर आपको गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप उसे कहते हैं तुमसे नहीं होगा तो बच्चे में एक फ्रस्ट्रेशन सा दिमाग में बैठ जाता है, उसे डर सा बैठ जाता है कि आखिर मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? फिर वो क्या करता है या तो करना ही छोड़ देता है या फिर वो कुछ गलतियाँ ऐसी कर देता है जो आपको पसंद नहीं। दोनों स्थितियों में आप उसे डाँटेंगे। अगर वो कुछ ऐसा नहीं करता है तो आप उसे डाँटेंगे कि आपसे कुछ नहीं होगा। अगर वो कुछ ऐसा कर देता है जो आपको लगता है कि गलत है या गलत किया, तो फिर आप उसके लिए डाँटेंगे। तो क्यों नहीं उसकी प्रॉब्लम को सुधार ही दिया जाए साथ में बैठ कर के। जब हम बच्चे को भरोसे और प्यार से समझाते हैं, तो बच्चा बहुत इफ़ेक्टिव बनता है, बच्चा में सुधार आती है, उसकी पढ़ाई हो, उसके व्यवहार हो, उसके बोलचाल के ढर्रे में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। लेकिन तब जब आप उसे प्यार से, धैर्य से समझाते हैं और अपने घर का एनवायरनमेंट को ठीक रखते हैं क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, वो बड़ा हो रहा है, सब कुछ आपसे सीख कर के बड़ा होगा। तो आप इन सब बातों पर ध्यान रखिए, आपको डाँटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है। अगर हम माता-पिता खुद अगर आपस में गुस्सा करते हैं, एक-दूसरे फैमिली मेंबर पर जब गुस्सा करते हैं, तो बच्चा वहाँ से सीखता है। तो बच्चा भी किसी न किसी तरीके से अपने फैमिली मेंबर पर गुस्सा करता है क्योंकि उसको लगता है कि ये वैलिड है। उसको लगता है कि ये तो घर के फैमिली मेंबर भी मेरे पिताजी भी कर रहे हैं, मेरी माँ भी कर रही है, तो मुझे भी करना चाहिए, तो बहुत नॉर्मल बात है। तो ऐसे भी बच्चा सीखता है, फिर आपको उसके ऊपर गुस्सा करना पड़ता है, फिर आपको उसे थप्पड़ लगाना पड़ता है। तो इससे बात बनती नहीं है बल्कि और उलझ उलझ सा जाता है। तो बच्चा इस तरीके से बिगड़ता है और आप फिर परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा थोड़ा बिगड़ैल है, बच्चा थोड़ा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा समझता नहीं है। ऐसी-ऐसी बातें आप फिर करने लगते हैं। तो बच्चे को समझाने से अच्छा है कि अपने व्यवहार में सबसे पहले बदलाव लाने की, क्योंकि बच्चा आपसे और हमसे सीखता है। जैसे आप ऑफिस से आते हैं और घर परिवार में किसी को छोटी-छोटी बात को लेकर के झुँला करके आप बात करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, ऑफिस की परेशानियों और उस वहाँ के गुस्से को आप घर पर ला करके अप्लाई कर देते हैं। अनजाने में ही सही या फिर आप सोच भी नहीं पा रहे कि ये गुस्सा वहाँ का ही है या वहाँ का फ्रस्ट्रेशन है और अपनी वाइफ पर आप अपने परिवार के किसी सदस्य पर निकाल देते हैं। तो बच्चा वहाँ पर होता है तो वो सीख जाता है। तो इन सब बातों से भी आपको बचने की ज़रूरत। और अगर आप पिता हैं, अगर आपको बच्चा ऑफिस से आते हुए दिखता है और उसके बाद देखता है कि आप आते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो करके आप 1 घंटा रेस्ट करते हैं या अच्छे से बच्चे के साथ में बैठते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा था आपका ना,
वो इंतजार कर रहा था कि पापा आएंगे, उसके साथ में पापा के साथ में बैठेंगे। लेकिन आप हैं कि मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, क्रिकेट देखना शुरू कर देते हैं, पॉलिटिक्स की बातें देखना शुरू कर देते हैं। जो चर्चा आपको करनी चाहिए थी अपने घर के एजुकेशन पर, बच्चे के डेवलपमेंट पर, वो चर्चा आप राजनीति पर कर रहे हैं या राजनीति की चीज़ों पर पड़े हुए हैं, जो कि आपको कोई लाभ नहीं देगा, आज तक नहीं दिया है किसी को, नहीं बदलेगा ये। तो आप इन सब बातों से भी अपने बच्चे को सही रास्ते पर ला सकते हैं, तो आपको डाँटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जब बच्चा कुछ अच्छा व्यवहार करे या अपना होमवर्क पूरा करे, तो आप उसे बहुत सपोर्ट करें, सराहना करें, उसको हिम्मत दें, उसका हौसला बढ़ाएँ कि बेटा आपने वाह! बेटा आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज हम आपके साथ बैठते हैं, हम भी कुछ नया करते हैं, हम भी कुछ नया सीखते हैं। चलो बैठ कर के कुछ पढ़ते हैं। आप भी बुक ले लीजिए, बच्चों की ही बुक ले लीजिए, आप भी बैठ के पढ़िए। एक तरफ बच्चा पढ़ रहा है, एक तरफ आप पढ़ रहे हैं। एक स्टडी टेबल बना करके रखिए, एक छोटी लाइब्रेरी बना के रखिए और एकदम मज़ेदार तरीके से बच्चे के साथ में 1-2 घंटा बिताइए। देखिए फिर बच्चे में वो डिस्ट्रैक्शन जो आप देखते हैं कि इधर-उधर जा कर के कुछ न कुछ गलतियाँ करता है, लड़ाई-झगड़े करता है, कहीं से गाली-गलौज भी सीख के आ जाता है, तो वो आपको परेशान करता है, मैं समझ सकता हूँ। तो आप उन सब बातों को रोक पाएँगे और कुछ नया कर पाएँगे अपने बच्चों के साथ में, ताकि आपको डाँटना भी ना पड़ेगा। याद रखिए, बच्चे को अगर आप सबसे अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उससे एहसास करवाएँ कि बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर वो कहीं गलती बोलता है या कुछ ऐसी अपशब्द भरी भरी बातें बोलता है, तो आप उससे रोक कर उसे समझाएँ, बेटा ये गलत है, इसको ऐसे सही किया जा सकता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये टोटली रॉन्ग है, आप उससे समझाएँ। आप उन लोगों से दूर रखें बच्चे को, जो इस तरह के बैकग्राउंड के हैं, जिनकी भाषा बहुत अच्छी नहीं है या फिर उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है। वो कुछ से कुछ बातें किए जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। बच्चे यूट्यूब पर मोबाइल देख कर के मोबाइल में ऐसी-ऐसी वीडियो मौजूद है, मतलब बदल सकता है उसकी मानसिकता को। तो आप उससे भी बचें, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि माता-पिता घर में माहौल बहुत अच्छा बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी बच्चे में वो गुण आ जाती है जो घर में नहीं थी। वो यूट्यूब से आ जाती है, सोशल मीडिया से आ जाती है, तो उस पर भी आप लगाम लगाएँ कि बच्चे को मोबाइल ना दें और खुद उनके सामने में आप यूज़ ना करें। तो इससे भी बच्चे में अच्छा व्यवहार सीखने की आदत लगेगी और आपको डाँटना नहीं पड़ेगा। तो आप डाँटने से बचेंगे, बच्चा फिर एक अच्छा बच्चा बनेगा और आप एक अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। तो दोस्तों, गुस्सा बच्चे को बदलता कभी भी नहीं है, बल्कि बच्चे को और ज़्यादा डरा देता है, उसे डल बना देता है, सुस्त बना देता है और वो कभी कुछ बोल नहीं पाता है। वो अपनी प्रॉब्लम को भी कभी नहीं बता पाता है। तो इसलिए पेरेंट्स को ये समझना होगा कि हमें बच्चों के साथ में पहले फ्रेंडली होना होगा, बच्चे की प्रॉब्लम को समझना होगा, बच्चा गलतियाँ क्यों कर रहा है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करना होगा अपनी तरफ से। और अगर आप उसे प्यार, धैर्य और समझदारी से समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, तो बच्चा समझेगा। बच्चा कितना भी छोटा हो, प्यार की भाषा हर एक जीव-जंतु समझता है। तो आप अपने बच्चे को प्यार से समझाएँ, उसे अपने गोद में बैठा के सहलाते हुए समझाएँ। बच्चा दोबारा गलती नहीं करेगा। अब कुल मिला के इससे फ़ायदा ये होगा कि एक दिन बच्चा आगे जा कर के खुद ऐसा इंसान बनेगा कि वो औरों को समझाएगा, औरों को रास्ता दिखाएगा और वो समझदारी से काम लेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। और ये शुरुआत माता-पिता ही करते हैं। माता-पिता जैसा उसे व्यवहार देते हैं, जैसी परवरिश देते हैं, बच्चा वैसा बनता है। आप सब हम सब जानते हैं ये बात। अंतिम में मैं बात कहूँगा कि बच्चे को बिना गुस्से का समझाया जा सकता है, बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। ये धारणा त्यागनी होगी कि बच्चे सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। हमारे घर का स्ट्रक्चर या एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है, जो कि बच्चा केयरलेस हो जाता है। हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, हमें समझदार बनना होगा, बच्चे हम ही से सीख लेंगे। हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं अगली वीडियो को आप तक पहुँचा सकूँ अच्छे से। और ये पेरेंटिंग से संबंधित चैनल है, इस पर बच्चों से संबंधित ही बातचीत होती है, उसके एजुकेशन, उसके विकास से संबंधित बातचीत होगी कि हम उसे कैसे सही गाइडेंस दे सकते हैं पेरेंट्स। आप आगे हमें देखते रहिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।